अनु, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि बा और वनराज को तुम पर उंगली उठाने का दोबारा कोई मौका मिले, तुम्हें ब्लेम करने का मौका मिले, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता अगर कोई मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करेगा। आई विल नॉट टेक इट। इनफ इज इनफ। क्योंकि मेरे भी सब्र की एक लिमिट है अनु, और मैं नहीं जानता कि मैं कब तक कंट्रोल कर पाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। सो प्लीज प्लीज अनु, आई एम बेगिंग, कुछ दिनों तक अनु, जस्ट फॉर सम डेज इस शाह परिवार से दूर रहो। किंजल मां बनने वाली है। ऐसे में मैं उसे उस परिवार से दूर कैसे? मिश्रिशा को मैं संभालूंगी। 26 साल से संभाल पाई तुम। द प्रॉब्लम इज हियर, ऐसे इंसान को कोई नहीं संभाल सकता, वो खुद भी नहीं अनु। और बेहतरी इसी में है हम सबकी कि ऐसे इंसान से दूर रहा जाए, वही सही है। आज इस वनराज शाह ने यहां आके जो किया ना, भाभी के साथ, भाई के साथ, तुम्हारे साथ, तुम सबकी इंसल्ट की ना, यहां खड़े होकर चिल्लाया ना, उसकी वजह से मैं इस वनराज शाह से बहुत 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 नाराज हूं। और मैं इस इंसान की शक्ल कम से कम कुछ दिन ही सही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं आपकी बात समझ रही हूं, पर क्या अनु, पर क्या? किंजल, इस वक्त अभी इस समय उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबको उसकी फिक्र है, सब उसे लेकर परेशान है। तो ये वनराज सबकी परेशानी को तुम्हारी परेशानी क्यों बना देता है? हर बार तुम्हारा बैक पैक करके तुम्हें गिल्ट ट्रिप पे क्यों भेज देता है? जो हुआ वो एक हादसा था अनु, उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? क्या गलती थी तुम्हारी? तुम ये क्यों नहीं समझती अनु? एक बार क्यों नहीं समझती कि ये वनराज तुम्हारी इस गिल्ट को, तुम्हारे परिवार के प्रति प्रेम को हथियार बनाकर तुम ही पर इस्तेमाल कर रहा है? हमें दिखता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखता है? एंड फॉर गॉड सेक अनु, फॉर गॉड सेक तुम इस वनराज कैरेक्टर को डिफेंड करना बंद करो यार। मैं क्यों डिफेंड करूंगी उनको? उस आदमी से मेरा क्या लेना देना है? आपको क्या लगता है कि उनसे मिलने के बाद नॉर्मल रहना मेरे लिए आसान है? 26 साल बर्दाश्त किया मैंने। उनकी पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनी है, उनके जुल्म सहे मैंने सहे ने, मुझे पता है। हाँ, भर भर के मैंने भी उन्हें सुना है, लेकिन मैंने सहा है। अगर मेरा बस चलता नहीं तो मैं उस आदमी की शकल जिंदगी भर नहीं देखती, जब भी नहीं देखती। लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? क्या करूं? पता है मुझे। आप क्या चाहते हैं कि मैं उन्हें देखते ही उन पे पत्थर मारने लगूं, या फिर उन्हें गालियां देने लगूं, या फिर उनसे लड़ने लगूं? बताइए। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? ऑल आई एम सेइंग, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम इस इंसान के साथ नॉर्मल रहो। हाँ, तो नॉर्मल ही हूँ, नॉर्मल ही हूँ। मैं कौन सा उनके गले में हार डाल के उनका स्वागत करने जा रही हूँ, कि उनके साथ दोस्ती कर रही हूँ, कि उनका सम्मान कर रही हूँ? मैं उनके साथ नॉर्मल हूँ, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं क्या करूँ? बस मुझे, मैं क्या करूँ? अनु, बस तुम कुछ दिन इस परिवार से दूर रहने की कोशिश करो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं किंजल के साथ अपनी बहू के पास रहना चाहती हूँ, बस। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे टॉक्सिक पास्ट से निकालना चाहता हूँ, एक नेगेटिव इंसान से दूर रखना चाहता हूँ, बस। अनु, तुम अपने बच्चों से, बापूजी से, बा से जितना प्यार करती हो, इज्जत करती हो, रिस्पेक्ट करती हो, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन फॉर गॉड सेक, मैं इस वनराज को कोई और मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरी बीवी यानी तुम्हें, मेरी अनु पर दोबारा उंगली उठाए, दोबारा तुमसे ऊंची आवाज में बात करे। अनु, तुम बहुत 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 अच्छी हो यार, पर प्लीज फॉर गॉड सेक समझती क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी इस अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। और मैं बड़ों के झगड़ों को बच्चों से दूरी नहीं बनने दूंगी।
अनु, तुम्हारी लड़ाइयां लड़ने के लिए मैं हूं, पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी पत्नी यानी कि तुम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ो, क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं कहीं चला जाता हूं, तो आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रांग। तुम किसी के सामने भी हाथ जोड़कर सॉरी 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 नहीं करोगी, नहीं करोगी। अनुपमा, जैसे तुमने अपने मायके के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने बाबूजी के लिए स्टैंड लिया, वैसे ही मैं भी अपने देवर के लिए स्टैंड लूंगी। तुम हमेशा से सही हो सकती हो, लेकिन आज अनुज सही है। ही इज राइट।